Dear students, our today's video is based on exercise 1.6 of class 11 chapter 1 sets, in which we will be discussing some practical problems based on union and intersection of two sets. And this is our last part of chapter 1 part 6. So without wasting our time, let's start. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले देखेंगे और रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसको देखेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सो बहुत सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। ओके, सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट को हम इससे डिनोट करेंगे, एन ए। For example, if a set A is equivalent to the set of natural numbers, means 1, 2, 3 and n numbers, we write NA is equals to n and say the cardinal number of set A is n। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल N। तो यही होगा इसका कार्डिनल नंबर, ये आपको बस ध्यान रखना है। ऑल्सो कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज देर इज नो एलिमेंट इन एम्प्टी सेट और नल सेट। द कार्डिनल नंबर फॉर एन एम्प्टी सेट इज 0। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट के बाद स्टूडेंट्स जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होंगे उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, इन जनरल इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सेट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, यही फॉर्मूला हमारा क्यों बना, ये हम देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। लेट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन सेट्स। सपोज हमारे पास यहाँ पर दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। अब इनका यूनियन का मतलब क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, यूनियन ए और बी का मतलब होगा कि इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स, बट जो कॉमन एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा पार्ट इंक्लूड होगा ए यूनियन बी में, प्लस ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड में आप देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मीन्स ये सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हमने कर दिए। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मीन्स ये सारे हमने इंक्लूड कर दिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर कॉमन है, जो कॉमन पार्ट है स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स में, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स यूनियन में उन सेट्स का कॉमन पार्ट रिपीट नहीं होता है। देयरफॉर यहाँ पर जो इनका इंटरसेक्शन है, इसको हम इसमें से करेंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से हमारा बनता है ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसी की बेस पे आपकी एक्सरसाइज है 1.6। अब यहाँ पर तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो सेट्स का यूज किया, ए और बी। अगर मान लो कि हमारे पास तीन सेट हो, ए बी एंड सी, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, जो सेकंड फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया हुआ वो तीन सेट के बेस पे है। इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो जो यहाँ पर सेट्स लिए हुए हैं ये सारे, इसका मतलब समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर दीज थ्री सेट्स। सपोज ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज आवर सेट सी, ए बी एंड सी। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले जो हमने यूज किए सेट्स, ये कौन कौन से होंगे? देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये पार्ट होगा स्टूडेंट्स, देन ये पार्ट होगा एंड देन ये पार्ट होगा। ठीक है, कोई भी पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब ये कंप्लीट पार्ट, देन बी सेट, तो बी में ये कंप्लीट पार्ट मीन्स ये पार्ट हुआ स्टूडेंट्स रिपीट। ठीक है, देन जब सी सेट को इसमें इंक्लूड कर देंगे तो ये दोनों पार्ट्स पे हो जाएंगे इसमें इंक्लूड। तो इंक्लूड जो हुआ है उसको स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, इसको हम माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी है उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी है उसको हम माइनस करेंगे,
इसमें से। अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिविजुअली कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी होगा ये कंप्लीट पार्ट, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीट होगा ये पार्ट जो इसमें कॉमन है दोनों सेट्स में। ए इंटरसेक्शन सी होगा स्टूडेंट्स ये पार्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में यहाँ पर देखिए लास्ट में इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री सेट्स, मतलब स्टूडेंट्स तीनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट है ये पार्ट, इस पार्ट को हमने इसमें किया है इंक्लूड। सो स्टूडेंट्स ये हैं आपके फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। जो 1.6 एक्सरसाइज के बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें आपका 3 सेट्स वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x and y are two sets such that number of elements in set x is equals to 17, number of elements in set y is equals to 23 and number of elements in x union y is equals to 38, then find number of elements in x intersection y. So students ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो x और y दो सेट्स हैं। सो इनका जो यूनियन हम फाइंड आउट करेंगे, यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स इज इक्वल्स टू nx प्लस ny एन माइनस x इंटरसेक्शन y। अब ये क्यों होगा मैंने आपको ऊपर भी बताया था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो आपके 4 सेट्स यूज हुए इसमें से 3 सेट्स की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर nx की वैल्यू है 17 प्लस ny की वैल्यू है 23 एंड स्टूडेंट्स x यूनियन y इज इक्वल्स टू 38। देन हमें फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स है ये, ठीक है। सो इसको हम कर लेंगे सोल्व। 38 इज इक्वल्स टू 23 प्लस 17 इज 40 माइनस x इंटरसेक्शन y। सो जब इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x और y इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 2, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज 2। सो ये स्टूडेंट्स आपका हो फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊँ यही क्वेश्चन तो कैसे होगा देखिए। सपोज ये x सेट है और ये y सेट है, ठीक है। अब x सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 17, मतलब स्टूडेंट्स इस सेट में कितने आपके एलिमेंट्स ही गिवन है 17। देन y सेट में है 23, ये है 23। अब इनका जो यूनियन है, यूनियन में यहाँ पर आपके पास गिवन है 38, ठीक है। 38 गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y में, ये एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो आप सिंपली समझ सकते हैं स्टूडेंट्स x और y को अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जो कॉमन पार्ट्स है ये 2 बार ऐड होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमें ये पार्ट इसका फाइंड आउट करना है और ये पार्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स यूनियन y का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। सो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका x यूनियन y इज इक्वल्स टू 18, x 8 एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है। सो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका फर्स्ट के जैसे ही आप खुद से करेंगे, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स सपोज ए एक सेट है जो हिंदी बोलते हैं एंड बी इज अ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। Now in this case in a group of 400 people it means A union B is equals to 400 people and out of 400 250 can speak Hindi means number of elements in set A is equals to 250 and NB is equals to 200. Now how many people can speak both Hindi and English? Both का मतलब होगा students common and common means intersection of these two sets. So we have to find out the intersection of A and B. अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, A यूनियन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B। सो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB एंड माइनस A यूनियन B। सो इट विल बी 450 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 50 पीपल। इट मीन्स स्टूडेंट्स 250 हैं जो हिंदी बोलते हैं एंड 200 है जो इंग्लिश बोलते हैं, बट उनमें से 50 पीपल ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। दीज 50 पीपल आर कॉमन इन बोथ लैंग्वेजेस, ओके।
सो ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पर बस ध्यान क्या देना है कि अगर कॉमन पूछा हुआ है तो समझ जाना है कि हमें वहां पे उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, if S and T are two sets such that S has 21 elements, means cardinal number of S is 21. T has 32, so NT is equals to 32, and S intersection T is equals to 11. Then how many elements does S union T have? So ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है ये? NS 21 प्लस NT 32 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। सो ये आपके पास होगा स्टूडेंट्स 3, 5 माइनस 11, सो 42। 42 विल बी एन आंसर। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, if x and y are two sets such that x has 40 elements, so nx is equals to 40. X union y has 60 elements, so cardinal number of x union y is equals to 60, and x intersection y is equals to 10. Okay, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y है, एंड y हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स वी विल यूज सेम फॉर्मूला, x union y is equals to nx plus ny minus x intersection y. Okay, 60 is equals to 40 plus ny हमें फाइंड आउट करना है, सो एज इट इज रहेगा, एंड x intersection y is 10. Now we can easily find out the value of ny. It will be 30 and 60 minus 30, 30. So number of elements in set y is 30. So आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला क्यों आया मैंने आपको ऊपर बता भी दिया, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पूछा हुआ देखिए, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मीन्स उन दोनों में कॉमन कितने पर्सन है ये हमें पूछा हुआ, मीन्स इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एंड इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इट मीन्स के इनका यूनियन गिवन है स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग आप लिखेंगे, लेट ए इज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड बी इज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। सो ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 70, and NA is equals to 37, NB is equals to 52. Now A intersection B हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो विल यूज सेम फॉर्मूला। ओके, जब सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, देन कितना आएगा? 37 प्लस 52, इट विल बी 89 एंड माइनस 17, सो 19 विल बी अवर आंसर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन। एट लास्ट we can write thus 19 people like both coffee and tea. Okay, so students ये questions आपको ऐसे करने हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से देखिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे, और अगर आप समझ गए कि कैसे बना है फॉर्मूला तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स आर गिवन। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक टेनिस? देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ए इज अ सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड बी इज अ सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 65 and 40 like cricket, so NA is equals to 40. 10 like both cricket and tennis, means students both का मतलब होगा intersection of both the sets is given 10. अब हमें find out क्या करना है students, how many like tennis only and not cricket and how many like tennis. Students यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो नंबर ऑफ, ये जो हमने NA फाइंड आउट किया 40, यहाँ पर क्या गिवन है 40 लाइक क्रिकेट,
तो जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उसमें ये नहीं दिया हो कि क्रिकेट ओनली। ये जो क्रिकेट को लाइक करने वाले, हो सकता है कि इनमें कुछ टेनिस को लाइक करते हो, ठीक है। और जब हम ये टेनिस वाले फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है कि उनमें से कुछ क्रिकेट को लाइक करने वाले हो। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ आपसे, देखिए पहले आपको फाइंड आउट करना है कि टेनिस को कितने लाइक करते हैं, एंड देन हमें फाइंड आउट करना हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एनबी, ओके। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेनिस ओनली वाले जो प्लेयर होंगे, जो पीपल होंगे, उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए एनबी तो इजी स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना, वी विल यूज आवर सेम फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। So 65 is equals to 40 plus NB find out करना है and 10. So number of people who like tennis is equals to students 40 minus 10 30 and 65 minus 30 is equals to 35. It means 35 people like tennis. Okay. So ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसमें जो सेकंड पार्ट उसमें देखिए क्या कहा हुआ है, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली। तो इसको मैं एक बार दोबारा से आपको जो वेन डायग्राम है उससे समझाना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए का मतलब है कि जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो, बी है जो टेनिस लाइक करते हैं वो। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। 65 इनका यूनियन, ठीक है, एंड 40 लाइक क्रिकेट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो ये कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ कॉमन पार्ट ये भी है, मतलब जो क्रिकेट को लाइक करते हैं उनमें से कुछ टेनिस को भी लाइक कर सकते हैं। बट हमें अभी जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, हु लाइक टेनिस ओनली, मीन्स ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये बस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पर आप ध्यान देना। अब ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो बी सेट में एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट दीज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना स्टूडेंट्स आप। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, द पीपल हु लाइक टेनिस ओनली is equals to NB माइनस A इंटरसेक्शन B। अब स्टूडेंट्स NB हमने अभी फाइंड आउट किया, NB इज 35 एंड A इंटरसेक्शन B में दिस इज गिवन 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मीन्स 35 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 25। सो स्टूडेंट्स देर आर 25 पीपल हु लाइक टेनिस ओनली। सो इसका आंसर कितना होगा, 25। सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, वेन डायग्राम से आपको समझना है कि कौन सा पार्ट हमें फाइंड आउट करना है और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए स्टूडेंट्स, देन यू कैन सोल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। इन अ कमेटी 50 पीपल speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? At least one of these two languages का मतलब होगा कि हमें यहाँ पर इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब या तो A का होगा या फिर B का होगा या फिर दोनों का होगा। जब हमने ये कॉन्सेप्ट किया था यूनियन का, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो या तो A सेट के होंगे या फिर B के होंगे या फिर इन दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, ठीक है। सो इस केस में भी हमें A यूनियन B फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच वालों का जो सेट है ये मानो F एंड स्पेनिश का मान लो S। सो NF इज इक्वल्स टू 50, NS इज इक्वल्स टू 20 एंड इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस इज इक्वल्स टू 10। और ये हमें फाइंड आउट करना है। A यूनियन B की जगह हम क्या लिखेंगे, F यूनियन S। ये फाइंड आउट कर लेंगे हम इजीली बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स दो सेट्स वाला जो फॉर्मूला है उस बेस पे क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स लास्ट में मैंने जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहां से एक क्वेश्चन उठाया है जिसमें 3 सेट वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट A, 26 like product B and 29 like product C. If 14 people like products A and B,
12 people like products C and A, 14 people like products B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many like product C only. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखो, ये हुआ फर्स्ट सेट, ये हुआ सेकंड सेट, एंड सपोज दिस इज अ थर्ड सेट। अब इसमें इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ये ए सेट, ये बी और ये सी। 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26, एंड 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, सो जो इनका कॉमन पार्ट है 14, देन 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12, देन 14 पीपल लाइक बी एंड सी, 14, एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। सो इसमें से जो कॉमन पार्ट है स्टूडेंट्स, ये होगा 8। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब सी ओनली मतलब स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सी सेट के एलिमेंट्स है। बस देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये उन लोगों का पार्ट है जो बस सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो 29 गिवन है ना, 29 का मतलब है कि सी जो पसंद करने वाले वो 29 है, मतलब इसमें ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, कौन से इंक्लूडेड है? जो बी और सी दोनों को लाइक करते हैं, ए और सी दोनों को लाइक करते हैं, या फिर तीनों को लाइक करते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है जो अकेले सी प्रोडक्ट को लाइक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपको मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जो कॉमनर्स हैं, मतलब तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक करने वाले कितने 8, और बी और सी को लाइक करने वाले कितने 14। तो स्टूडेंट्स, ये जो 14 वाला पार्ट है इसमें 8 तो यहाँ पर हो गए, तो जो रिमेनिंग ये जो पार्ट रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो पार्ट रहेगा, यहाँ कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 8 यहाँ हो गए तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ पर होगा 4। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए, जो सी सेट है इसको लाइक करने वाले कितने लोग हैं? 29, एंड 29 में से कुछ ऐसे हैं जो बी और सी दोनों को लाइक करते हैं, ए और सी को लाइक करने वाले 4 हैं, और तीनों को लाइक करने वाले 8। तो इनको हमें यहाँ से एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, बिकॉज हमें तो ये पार्ट बस फाइंड आउट करना है। देयरफॉर जो अकेले सी को लाइक करते हैं वो कितने होंगे? 29 - 4 - 8 एंड -6। इसको हम सोल्व करेंगे। 29 - 4 8 12 12 + 6 18। सो ये होगा स्टूडेंट्स 11। इट मीन्स जो सी प्रोडक्ट है उसको लाइक करने वाले कितने हैं? ओनली 11। ठीक है, जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं वो हैं 11 पीपल। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स? 11। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इनको आप वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कौन सा बनना चाहिए स्टूडेंट्स? कि 8 पीपल ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। सो बी और सी के कॉमन कितने होंगे? 14 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और सिमिलरली हम यहाँ पर ए और सी को लाइक करने वाले बता देंगे कितने होंगे? 4। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पूछा हुआ क्या है कि जो सी अकेले को पसंद करते हैं वो कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 29 - 18 11। अब देखो, इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी ओनली, तो उस केस में हम क्या करते हैं? 26 - 6 - 8 - 6। सो 26 - 20 मीन्स स्टूडेंट 6 पीपल ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बी को बस पसंद करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम देखना चाहें कि ए प्रोडक्ट को कितने लोग पसंद करते हैं तो क्या होगा? 21 - 6 - 8 एंड -4। सो ये हो जाएगा आपका 3। सो 3 लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट ए को बस लाइक करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए एंड सी ओनली, मतलब ए और सी को ही बस पसंद करते हैं, बाकी किसी को नहीं, तो इनमें से जो कॉमन है 4, नंबर ऑफ पीपल कितने होते उस केस में? 4, तो 4 आंसर होता। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, एंड हाउ टू रीड दैट वेन डायग्राम। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम दैट वेन डायग्राम, ये आपको सब पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई होप आपका यहाँ से वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, एंड जो एक्सरसाइज 1.6 है इसमें जो फॉर्मूले यूज हमने किए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा इतना ही।
और इसी वीडियो के साथ स्टूडेंट्स जो आपका चैप्टर 1 है वो भी कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।